महर्षि पतंजलि जब साधना की बात करते हैं कि कैसे व्यक्ति अपने स्वरूप को जाने, समझे, अनुभव करे, कैसे वो योग में टिक जाए। योग मतलब अपना स्वरूप, योग अर्थात आत्म भाव को उपलब्ध होने की प्रक्रिया। तो साधना के अनेक सोपान, अनेक तरीके, अनेक साधनाएं महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्रों में बता रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही प्यारी सी, मीठी सी एक पद्धति महर्षि पतंजलि ने वर्णित की, जो स्टेप बाय स्टेप है, बहुत सरल है, तरीके से है, व्यवस्था के साथ है, सिस्टमेटिक है। उसका नाम है अष्टांग योग। 8 अंगों वाली एक साधना जो पहुंचा देगी मनुष्यत्व के चरमोत्त शिखर पर। सबसे ऊंचा शिखर हमारा जो है वो आत्म उपलब्धि है, अपने स्वरूप को जानना है, जिसके लिए जन्म मिला है। खाना, कमाना, सोना, परिवार का पालन करना, ये जन्म इसके लिए है नहीं। जन्म का लक्ष्य कुछ और था, हमारा लक्ष्य कुछ और हो गया। लक्ष्य ऊंचा था, हमने बहुत निचले स्तर पर अपने जीवन को जी लिया। हम बहुत ऊंचे जा सकते थे, लेकिन हमें लगा कि यहीं पर ही ठीक है। ऊर्जा के बहुत ही सहस्रार चक्र तक हम पहुंच सकते थे, लेकिन मूलाधार और स्वादिष्टान तक ही हमने कहा कि यही ठीक है। हम इसको कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और जहां तक हम पहुंच सकते हैं हम पहुंच नहीं पाते। पतंजलि इसी साधना पद्धति के माध्यम से व्यक्ति को उसके ऊंचे स्तर तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अष्टांग योग में 8 अंग, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। यम को हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से समझा, जाना और उसकी साधना में आगे बढ़े। आज हम उसी श्रृंखला में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि अब चर्चा कर रहे हैं नियम की। यम हमारे भाव के परिवर्तन की प्रक्रिया है। यम हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न रहते हैं, या हम एक अच्छा सामाजिक प्राणी नहीं बन पाते क्योंकि हमारे भाव दूषित हैं, उस भाव को व्यवस्थित करके हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करते हुए अपने आप को साधना शुरू करते हैं। जब यम का पालन हम करने लगते हैं तो पतंजलि साथ साथ कहते हैं कि नियम की प्रैक्टिस भी की जाए, क्योंकि नियम बहुत जरूरी हैं और ये नियम मेरे व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए नियम बड़े महत्वपूर्ण हैं। नियम भी यम की तरह 5 ही हैं। नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शुरुआत हो रही है शौच से। शौच का मतलब है शुद्धि। शुद्धि करना बहुत जरूरी है, स्वच्छता बहुत जरूरी है। और ये स्वच्छता पतंजलि 2 तरीकों से बताते हैं। एक कहते हैं बाहर की स्वच्छता, शुद्धि, शौच, और एक है अंदर की स्वच्छता, अंदर का शौच। एक बाह्य सोच, एक आंतरिक सोच। सफाई बाहर भी चाहिए और सफाई अंदर भी चाहिए। हम बाहर तो बिल्कुल साफ सुथरे होकर बैठ जाएं सज धज के, लेकिन अंदर मन में वही अशुद्धि है, विचारों में वही अशुद्धि है, वही भावनाएं अशुद्ध हैं, वही मैं, मेरा और विकारों में उलझे हुए हैं। तो वो शुद्धि केवल एक स्तर तक तो हुई, लेकिन उससे आत्मदर्शन का लाभ नहीं हो सकता। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप आपकी शुद्धि से शुरू होता है। सफाई रखो। तो आसपास की सफाई रखो, वातावरण की सफाई हो, स्थान की सफाई हो,
कपड़ों की सफाई हो, जिस आसन पर, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं, ध्यान करते हैं, उसकी सफाई हो। जहाँ जहाँ आप हैं, आपका काम है उसको स्वच्छ रखना, साफ रखना। अब इसमें बहुत रहस्य है, क्योंकि यदि आपने उसको स्वच्छ रखा, पहले जैसे गोबर से लेपन किया जाता था, मट्टी का फर्श होता था, गोबर से लेपन करते ही मक्खी, मच्छर और बिच्छू, जो जहरीले सांप कीड़े होते हैं, वो उस पर आते नहीं हैं। तो व्यक्ति यदि साधना कर रहा है, ध्यान में बैठा है और आसन की सफाई नहीं की, तो कोई भी आकर काट सकता है। तो ऐसे में उसकी शुद्धि की प्रक्रिया बहुत जरूरी हो जाती है। और आज भी आप देखो, यदि आपने अपना आसपास साफ नहीं रखा तो मक्खी मच्छर, आज कौन से मक्खी मच्छर काटते नहीं है। सबसे ज्यादा मृत्यु शेर के खाने से हुई है, मलेरिया के काटने से हुई है। और हम डरते किससे हैं? मच्छर से या शेर से? शेर से खाने से बहुत कम व्यक्ति मरे हैं, लेकिन मच्छर से सबसे ज़्यादा मरे हैं। लेकिन हम मच्छर से डरते ही नहीं हैं, और मच्छर होते हैं गंदगी में। तो पतंजलि कह रहे हैं सफाई तो करो। यदि आपने सफाई ही नहीं की तो आप अंदर की ऊंची स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो बाहर की सफाई करो, सफाई करो शरीर की, शरीर को भी बाहर से साफ करो, अपनी इंद्रियों, इनके सभी द्वारों को साफ करो, और केवल बाहर से ही नहीं, अंदर से भी शरीर को साफ करो। तो अंदर से कैसे साफ करें? तो फिर षटकर्म की चर्चा हठ योग के ग्रंथों में होती है, और कहते हैं कि चलो धोती करो, बस्ती करो, नेति करो, नौली करो, त्राटक करो, ऐसे करके शरीर के अंदर की सफाई करो, जिससे शरीर आपका अंदर से स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे। अशुद्धियां रोग को पैदा करती हैं। टॉक्सिन्स जब इकट्ठा होते हैं तो बीमारियां पैदा होती हैं, और यदि हमने स्वच्छता रखी अपने शरीर के अंदर की भी, तो बीमारियां जल्दी से पैदा नहीं होंगी। लेकिन ये शरीर की सफाई हुई, शरीर को बाहर से साफ किया। आप ही देखो, नहा धोकर आपका चेहरा कुछ और चमक में आ जाता है, और बिना नहाए धोए आप मुंह कितना भी भले साफ कर लो, आपके चेहरे पर वो चमक नहीं आएगी जितना नहाने से आती है। तो केवल नहाने से शरीर कितना बाहर से साफ हो जाता है, उसकी शुद्धि रखने से। दूसरा, बहुत मैले कुचैले कपड़े पहनो, बिल्कुल गंदे, और एक बिल्कुल साफ सुथरे पहनो, तो आप खुद ही फर्क देखोगे कि कैसा उसका असर मेरे मन पर आ रहा है। आप बिल्कुल गंदे से घर में रहो, जिसमें बिल्कुल सब जगह बिल्कुल गंदा ही गंदा है, और एक साफ सुथरी जगह पर जाओ। होटल में जाकर अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर लिमिटेड आइटम्स होते हैं, साफ सुथरा है, इसलिए आपको वो अच्छा लगता है। तो जब आंखों को प्रिय लग रहा है सफाई, और बाहर की सफाई से इतना मन पर प्रभाव पड़ता है, तो अंदर की सफाई से कितना प्रभाव पड़ता होगा। लेकिन हम उस अंदर की सफाई पर ध्यान कम देते हैं, बाहर की सफाई पर ध्यान कुछ लोग दे देते हैं। यदि सफाई पर ध्यान दिए होते तो स्वच्छता अभियान न चलाया होता। तो हम सफाई पर ध्यान, पतंजलि कह रहे हैं, हर स्तर की होनी चाहिए। अब अंदर की सफाई का क्या मतलब है? बाहर की सफाई तो हम कर लेते हैं या करवा लेते हैं। बाहर की सफाई करने में शर्म आती है ना, इसलिए करवा लेते हैं। अंदर की सफाई तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। अब आपके मन की सफाई कोई दूसरा कैसे करेगा? विचारों की सफाई, भावों की सफाई कोई कैसे करेगा? संशयों और विकारों की सफाई कोई और कैसे करेगा? वो तो आपको करनी होगी। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, अंदर की सफाई करो, और सफाई करो इंद्रियों की, सफाई करो मन की और बुद्धि की। इंद्रियों की सफाई का मतलब है इंद्रियां जो विषयों की तरफ दौड़ती हैं और वहीं पर रत हो जाती हैं, वहीं पर उनको बड़ा प्रिय लगता है, वही रहना चाहती है। तो ये कोई इंद्रिय की सफाई नहीं है। सफाई तो वो है कि जरूरत है तो इंद्रियां आपने विषयों की तरफ ले गए, नहीं तो आपने उसको इकट्ठा किया। मन में जो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, यदि उनकी सफाई नहीं की
तो मन में अशुद्धि आ गई। सारी नेगेटिविटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, क्रोध, तनाव, उद्विग्नता, जल्दबाजी, इरिटेशन, ये क्या है? मन की गंदगी है। जैसे बाहर दांत को साफ ना करो तो बदबू मारता है ना मुंह, हाँ या ना? कभी देखिए अपनी बदबू, अपने आप को नहीं दिखाई देती, दूसरे को ही दिखाई देती। तो ऐसे ही यदि मन की सफाई ना हो तो मन बदबू मारेगा। अब वो बदबू कैसे पेश करेगा? उसकी ऐसी स्मेल तो होती नहीं, वो उसकी स्मेल है क्रोध, चिड़चिड़ापन, उद्विग्नता, जल्दबाजी, ये उसकी स्मेल है। मतलब मन में ब्रश आपने लगाया नहीं, मन की सफाई की नहीं। अब मन की यदि सफाई ना हो और हम करते ही नहीं, इसलिए मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा गड़बड़ा गई है। वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी समस्या जो उभर कर आ रही है वो है मानसिक स्वास्थ्य। तन तो स्वस्थ जैसे तैसे करके ये दवाई वो पैथी से हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन मन का क्या करें? मन के विकारों का क्या करें? इसकी सफाई यदि नहीं हुई तो ये तो मन हमें, बाहर कितना भी साफ कर लो और मन ही बिखरा हो, धन कितना भी हो और मन ही बिखरा हो, शरीर कितना भी फिट कर लो और मन ही बिखरा हो, संबंध कितने भी बहुत अच्छे क्यों ना हो, लेकिन मन बिखर गया हो तो सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। एक बिखरा हुआ मन सब कुछ तहस नहस कर सकता है। इसलिए मन को समेटना, मन को साधना, मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। क्योंकि रोज मन से काम लिया जा रहा है तो रोज उसकी सफाई भी चाहिए। जैसे शरीर से रोज काम लिया जाता है, घर में रोज काम होता है तो घर की रोज सफाई, कपड़ों की सफाई, तो ऐसे मन की भी सफाई हो। तो शुद्धि रोज हो, बार बार हो, विचारों की शुद्धि हो। और वो अशुद्ध विचार को शुद्ध करने के लिए शुद्ध विचार की आवश्यकता होती है। एक ऊंचा विचार, एक ऊंचा ज्ञान, जिसमें सत्संग बड़ा लाभ देने लगता है और अपने आप से पॉजिटिविटी का भाव, एक ऊंचा भाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही अपनी बुद्धि, जो बुद्धि में बहुत संशय रहते हैं, करूं न करूं, जो महत्वपूर्ण काम है उनको हम भूल जाते हैं और जो बेकार के काम है उसमें हम उलझे रहते हैं। आप भी जीवन में कभी देखना, हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करते हैं या सबसे बेकार के काम सबसे पहले करते हैं? और सबसे बेकार के काम सबसे पहले उठाकर थक जाते हैं और फिर कहते हैं ये वाला काम तो बाद में करेंगे, और महत्वपूर्ण काम जो है वो कल पर टाल दिया जाता है। और ऐसे ही पूरा जीवन बीत जाता है, जो महत्वपूर्ण है वो कल पर टाला जाता है। महत्वपूर्ण क्या है? अपने स्वरूप को जानना। इससे महत्वपूर्ण क्या होगा? वही टाल दिया, कल कर लेंगे, अभी तो जवान है, अभी क्या सत्संग, अभी क्या ज्ञान, अभी उम्र थोड़ी हुई है। अच्छा भाई, कब उम्र होगी? तो उम्र कभी भी नहीं आती। अरे अभी तो पोते पोतियां हैं, अभी कहाँ उम्र हुई है। तो उम्र का पड़ाव कोई भी हो, प्रकृति उलझन देगी ही देगी। आप तो उलझेंगे ही उलझेंगे। आप नहीं उलझे, प्रकृति देखो आपको देती है नहीं देती है। फिर पोते पोतियों के भी बच्चे हो जाते हैं और व्यक्ति उनको संभालने में लगा हुआ है, उनके डायपर चेंज कर रहा है, अपना भी कर रहा है और उनका भी कर रहा है, लेकिन जहां ध्यान देना है वहां नहीं देता। ऐसे ही जीवन के हर स्तर पर छोटे मोटे जो बेकार के काम हैं उस पर हम सारी एनर्जी, समय लगा देते हैं, जहां लगाना था वहीं नहीं लगाते। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बुद्धि की यदि शुद्धता हो जाए, बुद्धि यदि पवित्र हो जाए, तो उसके निर्णय सही होने लगते हैं, वो सही जगह पर काम करने लगती है, कहाँ उसको यूटिलाइज करना है और कहाँ नहीं करना। क्योंकि जहाँ नहीं करना, जब बुद्धि वहाँ एंगेज होती है, वहाँ व्यस्त होती है, तो जहाँ करना है उसके लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। और वैसे भी देखा जाए तो व्यक्ति दिन में कुछ लिमिटेड डिसीजन ही ले पाता है, और यदि बेकार के कामों में उसने डिसीजन लेना शुरू कर दिया तो जो महत्वपूर्ण काम थे वहाँ पर वो कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए बुद्धि की शुद्धता, बुद्धि की
स्तर पर पवित्रता बहुत जरूरी हो जाती है। और जब बुद्धि की पवित्रता होती है तो विवेक पैदा होता है। अशुद्ध बुद्धि में कभी विवेक पैदा हो नहीं सकता, शुद्ध बुद्धि में ही विवेक पैदा होगा। आपको यदि दूध किसी बर्तन में लेना हो तो अशुद्ध बर्तन हो या शुद्ध बर्तन हो, और यदि गंदा बर्तन है तो वो तो दूध फट जाएगा। इसलिए विवेक अशुद्ध बुद्धि में उपजता ही नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होता, उठ के ही नहीं आता। वो कहता है पात्र शुद्ध हो तो मैं आऊं। और मेहमान को इनवाइट करने के लिए आप बार बार बुला रहे हैं और घर गंदा पड़ा है, बात नहीं बनेगी ना। हम परमात्मा को याद तो बहुत करते हैं लेकिन अपना मन मंदिर तो इतना गंदा है। वो यदि इस मन मंदिर में आ भी गया विकारों से भरे हुए तो ठहर पाएगा क्या? सफाई तो है नहीं और उसको इनवाइट किया जा रहा है, रोज इनवाइट किया जा रहा है। वो कह रहा है तू साफ तो कर अपने आप को, तो मैं आ जाऊं, मैं हूं ही वहां। हम ही साफ नहीं करते, इसलिए वो दूर बना हुआ है, क्योंकि वो आ ही नहीं सकता। तो बुद्धि के स्तर की सफाई होने से विवेक उपजता है, और विवेक जब पैदा होता है तो सही और गलत के निर्णय जीवन में आने लगते हैं। यह है गहरी शुद्धता, आंतरिक शौच। और जब इंद्रियां भी, आपने शरीर भी स्वस्थ किया, इंद्रियां भी स्वस्थ हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, मन भी पवित्र है, बुद्धि भी पवित्र है, अब आत्मदर्शन के लिए एक भूमि तैयार हो गई। आधार तैयार तब होता है जब शुद्धि होती है। हम चाहते हैं आत्मा का दर्शन, लेकिन अशुद्ध मन, अशुद्ध बुद्धि कभी भी उसका दर्शन करा नहीं सकती। इसलिए पतंजलि कह रहे हैं पहले शौच तो करो, सफाई तो करो। आप भी यदि सुबह को मंदिर में जाते हैं या घर में पूजा करते हैं तो नहा धो के करते होंगे ना, या बिना नहाए धोए कर लेते हैं? ठीक ऐसे ही है, जैसे हमने बाहर शुद्धता की और फिर मंदिर गए, ऐसे ही अंदर की शुद्धता करने पर ही आत्मदर्शन हो सकता है, और बिना उसके आत्मदर्शन हो नहीं पाएगा। तो पतंजलि कह रहे हैं आत्मदर्शन करना हो तो शौच, आंतरिक शौच की आवश्यकता है। अब शुद्धि तो हमने कर ली, अब केवल शुद्धि से काम नहीं चलेगा। अब इस शुद्धि को बनाए रखने के लिए, इस सोच को बनाए रखने के लिए, आंतरिक सोच को बनाए रखने के लिए संतोष की आवश्यकता पड़ती है। मन तभी ही हमारा स्वस्थ रह सकता है विकारों से, उसमें जो तुलना है, उपेक्षा है, इच्छाएं हैं, और का भाव हमेशा जगा रहता है, लोभ जगा है। संतोष की साधना यदि नहीं हुई तो वो जगा रह जाएगा। तो इस शुद्धि को और ताकत देने के लिए पतंजलि दूसरा स्टेप कहते हैं नियम का, संतोष करो। संतोष का भाव आराम देता है, सुख देता है। जीवन में सुख चाहिए तो संतोष, दुख चाहिए तो असंतोष। जो असंतोष में होते हैं वही दुखी होते हैं। और यदि जीवन में दुख है तो ढूंढ लेना, इधर यहीं कहीं आसपास असंतोष खड़ा होगा, किसी ना किसी बात से असंतोष खड़ा होगा, इसलिए दुख है। और यदि उस असंतोष को संतोष में बदल दो तो उसी समय सुख है। संतोषाद उत्तम सुख लाभ। पतंजलि कह रहे हैं कि संतोष का पालन करने से सुख का लाभ होता है। जीवन में जब सुख चाहिए उसी पल संतोष में आ जाओ। संतोष का मतलब है कि जो है, जितना है, जैसा है, जिस तरह से है, बस शुक्रिया है उस परमात्मा का, बहुत दिया है उसने। पहला स्टेप ये अंदर से तो कंटेंट हो जाएं हम, तृप्त हो जाएं हम, पूर्ण हो जाएं हम, ये भाव तो ले आए कि बहुत दिया है परमात्मा ने। अभी तो इसी में ही हमारे अंदर आग लगी पड़ी है कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। वो भी सोचेगा कि जितना दिया है इसमें तो खुश नहीं है,
और दूंगा तो तब भी ये और ही और करेगा, और शांत तो हो ही नहीं रहा है। और ये और शांत कभी होता है क्या? ये और की दौड़, ये और की आग हमेशा अंदर लगी पड़ी है, और ये लोभ ऐसा है जो मुंह बाकर खड़ा ही है, कितना भी हो जाए कम ही दिखता है। लोभ की तोंद बड़ी मोटी होती है, तो तोंद के नीचे आ जाए तो वो चीज़ दिखाई नहीं देती। किसी की तोंद अच्छी खासी हो, माशाअल्लाह, खाते पीते घर के, और तोंद जब बड़ी है तो पैर की चप्पलें दिखाई देती है क्या अपनी? तोंद के नीचे जो भी आ गया अब वो दिखेगा नहीं, क्योंकि जब जब नीचे देखेगा तोंद नीचे सामने दिखाई देगी। आपको अनुभव नहीं है, अच्छी बात है, ना हो तो ठीक है। लोभ की तोंद ऐसी ही मोटी है, जो उसके नीचे आ जाता है वो दिखता नहीं है। जो मेरे पास होता है उसको तवज्जो हम देते ही नहीं है। जो भी कुछ मेरे पास है हम कहते हैं ये तो ठीक है ना, ये तो मिल ही गया ना, टेकन फॉर ग्रांटेड, हम उसको कर ही लेते हैं, और चाहिए। तो हम हमेशा भिखारी ही बने रहते हैं। परमात्मा ने राजा की तरह जन्म देकर भेजा था, और हम भिखारी की तरह मर जाते हैं। जीवन भर मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, और भिखारी भी ऐसे ही करता है। हम थोड़े स्टैंडर्ड के कपड़े वाले भिखारी होते हैं, लेकिन मांग तो जू की त्यों खड़ी है। वो थोड़ा 1 रुपया मांग रहा है, हमारी जीरो थोड़ी ज्यादा लगी हुई है। अंतर कुछ नहीं है, मूलभूत अंतर देखा जाए तो कोई खास दिखता नहीं है। संतोष राजा बनाने की प्रक्रिया है, संतोष अपने में फलक जगाने की प्रक्रिया है, उत्साह उमंग पैदा करने की प्रक्रिया है। संतोष ये भाव पैदा करता है कि परमात्मा ने बहुत दिया है और दे रहा है, दे ही रहा है। शायद हम उस लायक हैं या नहीं हैं, लेकिन वो तो दे ही रहा है। हमने इतना कुछ किया भी नहीं जो इतना सब मिल जाए, वो फिर भी दे रहा है। तो संतोष जैसे ही आता है व्यक्ति आराम में आ जाता है। अब संतोष का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी बनकर रजाई पकड़ लो कि बहुत है जी बस अब तो। संतोष का मतलब है कर्मठता, एक ऐसी कर्मठता कि अंदर से ठहराव हो, बाहर से गति हो और अंदर ठहरे हो। एक ऐसी कर्मठता कि जितना है बहुत है और आगे के लिए कर्म कर रहा हूं, लेकिन ये कर्म जो हो रहा है वो कुछ पाने के लिए नहीं हो रहा है, करने के लिए कर्म हो रहा है। कुछ तो करना है इसलिए कर्म हो रहा है। रजोगुण को यूटिलाइज करने के लिए कर्म हो रहा है। जो मिलना था वो तो मिल गया, और पाने के लिए कर्म नहीं। जब और पाने के लिए कर्म नहीं तो संतोष की कैटेगरी में आएगा, और जब कर्म करेंगे तो उसका फल तो आएगा ही आएगा, वो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन कुछ पाने के लिए जब कर्म किया जाएगा और जो पाना था कर्म किया और वैसा फल नहीं आया तो फिर दुख आ जाएगा। मतलब कर्म किया और अंत में फल अनुरूप नहीं आया तो दुख पैदा हुआ। तो कर्म का एंड यदि दुख से हो रहा है तो कर्म तो बेकार हो गया ना। तो कर्म करने से पहले भी सुख हो, करते हुए भी सुख हो, बाद में भी सुख हो, फल भले कोई हो। आपने तो संतोष को पकड़ा हुआ है और कर्मठ है पूरी तरह से। तो जो संतोष है वो सुकून देता है, आराम देता है, ठहराव देता है, स्थिरता देता है। जो भागम भाग लगी पड़ी है अंदर, भागम भाग है ही है, और वो भागम भाग है और हम चाहते हैं शांति। भागम भाग खुद लगाए रखी है हमने, और फिर हम उसके साथ साथ शांति भी चाहते हैं कि हम दौड़ते भी रहें और शांत भी रहें। तो दो चीजें कैसे चलेंगी? ठहरो तो शांति आए, ठहरो तो उसी पल शांति है। संतोष आए तो सुख पैदा हो। अब संतोष ही नहीं है तो सुख कैसे पैदा होगा? और हम चाहते हैं कि असंतोष में सुख पैदा हो। हमारी तलाश, हमारी ढूंढ क्या है? अंदर असंतोष रहे और साथ साथ सुख भी आ जाए।
कि अभी जो है वो तो बहुत कम है, और आ जाए और आ जाए, और साथ साथ सुख भी रहे। कभी नहीं होता। जीवन बीतने लगता है, बीतता जाता है, बहुत कुछ हो भी जाता है, असंतोष के कारण से हमें लगता है कि थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़ा है। इसलिए कहते हैं थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। हमेशा असंतोष का भाव अंदर जब जगा होता है तो जीवन जिया नहीं जाता, जीवन कटता है, जीवन कहीं खो जाता है। असंतोष में जीवन थोड़ी रहता है। जीवन की जीवंतता तो कोई खो जाती है, कहीं ढह जाती है, कहीं मर जाती है। असंतोषी व्यक्ति जीवन जी ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन की जीवंतता तो सुख में है, ठहराव में है, स्थिरता में है, एकाग्रता में है, शांति में है, आराम में है, आनंद में है। वो तो भीतर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। असंतोष व्यक्ति बाहर की तलाश है, संतोष वाला व्यक्ति भीतर की तलाश है। तो पतंजलि कह रहे हैं कि संतोष का भाव जब प्रबल होगा तो जो शुद्धि, जो सोच हमने पक्का किया है वो और बलवती होगा। जब लोभ नहीं जगेगा तो अंदर की जो मन बुद्धि का जो संतोष है, जो शुद्धि है, जो सोच है, वो और मजबूती के साथ प्रकट होने लगेगा। आप कभी संतोष करना और चेहरे को देखना, मन को देखना, एकदम बदल जाएगा। मन को संतोष चाहिए। संतोष आते ही चेहरा एकदम खिल जाता है। और कभी असंतोष में अपने चेहरे को देखना, कभी देखना क्या हमेशा ही रहता है, उसमें ही है। यदि फोटोग्राफर ना कहे स्माइल प्लीज, तो फिर चेहरा देखो अपना। संतोष है तो स्माइल है ही है, कहने की जरूरत नहीं कि वो कहेगा तो हंसेंगे, है ही है, सुख है ही है, आराम में है ही है, उसके कहने की जरूरत नहीं है हर समय। और असंतोष मेरी हवाइयां उड़ा देता है। लोभ तो कभी भी हमें टिकने नहीं देता। कोई फिगर आप तय करो कि इतना चाहिए, फिर जब उतना हो जाएगा तो मन कहेगा उस टाइम थोड़ा कह दिया था मैंने, एक्चुअली चाहिए तो इतना था। अच्छा, परमात्मा वो भी कर देगा, आप देखना, वो भी आ जाएगा। और फिर क्या कहेगा मन? और जब बिल्कुल नौकरी नहीं होती किसी के पास तो वो कहता है कि भैया 50,000 की नौकरी यदि मिल जाए तो बस बल्ले 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 बल्ले। और जब 50 की हो जाती है, 50 की इनकम हो जाती है, तो मन क्या कहता है? अरे 50 की इनकम होती है, 40 तो खर्चा हो जाता है, बचता तो कुछ है नहीं, थोड़ा और बढ़े तो बात बने। अब ऐसे करते 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 हमारा मन कहाँ पहुंचना चाहता है? उसकी कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है। जैसे अनंत सागर है, ऐसे ही इच्छाएं भी अनंत हैं। आप आगे बढ़ते जाओ, वो आगे बढ़ती जाएंगी। आप और आगे बढ़ो, परछाई की तरह पकड़ सकते हो परछाई को, आप आगे बढ़ोगे परछाई थोड़ी और आगे। तो ये लोभ ऐसे ही जगह है, असंतोष हमेशा ऐसे ही खड़ा हुआ है। पतंजलि कहते हैं ठहर जाओ, संतोष में आते ही आप सुकून, आराम और आनंद में आ जाते हो। दिन भर कर्म करो लेकिन संतोष के साथ करो, कर्मठ रहो संतोष के भाव के साथ, तो जो है उसको तो आराम के साथ में आनंद ले पाओगे ना। नहीं तो जब जब जितना जितना है, कभी उसको हमने भोगा ही नहीं, उसका आनंद लिया ही नहीं, उसको एंजॉय किया ही नहीं। जो है मन कहता है कि वो आएगा तो एंजॉय करेंगे, फिर जब वो आ जाता है तो मन कहता है नहीं अभी वो आएगा तो एंजॉय करेंगे। और कल का मतलब ही और है, और चाहिए। तो यदि और चाहिए तो मन क्या कह रहा है कि जो अभी है उसमें कुछ मजा नहीं है जीवन में, जब वो आएगा तो मजा आएगा। अच्छा, वो आने पर वहां भी मजा नहीं मिलता, क्योंकि अब कहीं मजा और हमने आगे भेज दिया। हमारा मजा कहीं हमसे आगे ही रहता है, 2 कदम।
जीवन का आनंद हमसे थोड़ा आगे ही घूम रहा है। वो कह रहा कि ये होगा तो आनंद आएगा, ये होगा तो आनंद आएगा। सुबह होती है तो कहते दोपहर होगा तो मज़ा आएगा, दोपहर होती है तो शाम होगा तो मज़ा आएगा, शाम होती है तो कह रात कब हो, रात कब होगी, चूँकि सोएंगे। बस दिन निकल गया, आगे 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 आगे, तो उस पल को तो जिया ही नहीं। वो तो हमारा मन आगे की दौड़ में हर चीज में लग गया। संतोष। तीसरा स्टेप कह रहे पतंजलि, तप। तप बड़ा जरूरी है। यदि शौच को, संतोष को और मजबूती देनी है और पक्का करना है तो तप करना होगा। तपाना शुद्धि की प्रक्रिया है, तपाना विशुद्ध हो जाने की प्रक्रिया है, तपाना अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया है, और तपाना अपने आप को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। हमारी ऊर्जा जो बह रही है द्वारों से, इंद्रियों से, मन से, इच्छाओं से, विकारों से बहे जा रही है। हमारा मन दौड़ ही रहा है। आंखों से तो सबसे ज़्यादा बह जाती है, 80% तो आंखों से ही हमारा जीवन निकल जाता है, ऊर्जा निकल जाती है। तब में हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को, सबको अपने कंट्रोल में करते हैं। सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाए। अभी सब अपना अपना राग लाप रहे हैं। शरीर कुछ और चाहता है, आंख कुछ और चाहती है, जीभ कुछ और चाहती है, कान कुछ और सुनना चाहता है, पेट कुछ और डिमांड कर रहा है, जीभ कुछ और डिमांड कर रही है। देखना कभी, जीभ कह रही है कि रसमलाई चाहिए और पेट कह रहा है पहले तोंद निकल आई। तो वो कह रही है कि ये नहीं चाहिए, सिस्टम कह रहा है कि मुझे तो करेला चाहिए, और जीभ कह रही है कि मीठा चाहिए। मन भी ऐसे ही बिखरा हुआ है। सबको इकट्ठा करने की प्रक्रिया, समेट लेने की प्रक्रिया तप है, और तप द्वंद्व को सहन करा देता है। तपो द्वंद्व सहनम। तप का मतलब है अपने आप को साधने की प्रक्रिया, अपने आप का बॉस बन जाने की प्रक्रिया। जैसा आप चाहें, आपके अनुकूल आपकी इंद्रियां, आपका मन अनुसरण करे उसका। अभी वो अपनी इच्छा से भाग रहा है। तप में साधा जाता है, तपाया जाता है, शुद्ध किया जाता है, अपनी इंद्रियों के स्तर को, विषयों को और बेहतर से बेहतर, उस इंद्रियों को मन के साथ जोड़ा जाता है, मन को बुद्धि के साथ जोड़ा जाता है, और सामूहिक एक साधना शुरू होती है जिसको तपस्या कहते हैं। जहाँ पर ज़रूरत जितनी है इंद्रियाँ उतनी जाएं, मन जिसकी ज़रूरत है मन वहाँ जाए, और नहीं तो हमने समेटा है। जीवन में कोई ना कोई तप तो होना चाहिए, नहीं तो व्यक्तित्व बिखर जाता है। कोई ना कोई नियम संयम जिसको कहते हैं ना, तपस्या तो कोई होनी चाहिए। कोई ना कोई होमवर्क तो हमारा होना चाहिए ना। जैसे बच्चे होमवर्क करते हैं ना, स्कूल में जाते हैं फिर होमवर्क करते हैं। हमारे जीवन का होमवर्क क्या है? हम रोज कौन से होमवर्क में रहते हैं कि मुझे अपने जीवन को और मधुर कर लेना है, तो कौन सा हम वर्क करते हैं? ये तप वही होमवर्क है कि तपाओ अपने आप को। और जब तपेगा, जो चीज़ तपती है वो शुद्ध होती है, निखरती है। धातु को जब तपाया जाता है तो वो और निखर कर आती है, और मजबूती के साथ निखर कर आती है, इसलिए उसको तपाया जाता है। और यदि वो तपने से डर जाए, बच जाए, कहे मैं ना तपूं, एक पौधा कहे कि मुझे धूप तेज नहीं चाहिए, बारिश नहीं चाहिए, ओला नहीं चाहिए, गर्मी नहीं चाहिए, सर्दी नहीं चाहिए, मुझे तो कमरे के अंदर लगाओ, तो आप उसे गमले में लगा दोगे तो पेड़ बन पाएगा? नहीं बनेगा। वो पेड़ वही बनेगा जो बाहर तप रहा है। तप के ही मजबूती आती है। जड़ों को मजबूत करना हो तो तपस्या चाहिए, और हम ऊपर के स्तर पर जीवन जीते हैं, जड़ों पर तो पहुंचते ही नहीं है।
गहरे में तो अपने आप को उतारते ही नहीं है। और जब ऊपर के स्तर पर जीवन जिया जाता है तो फिर जैसी सिचुएशंस आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, मिल जाते हैं। जरा सा किसी ने सुख, किसी ने मान किया, माला बनाई तो हम फूल के कुप्पा हो गए, और किसी ने 2 शब्द बोल दिए उल्टे सीधे हमको तो हम एकदम मायूस हो गए। बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया कभी तो वाह 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 वाह, मेरे से अमीर कोई नहीं, और लॉस हो गया तो मेरे से गरीब कोई नहीं। हम एकदम वहां पहुंच जाते हैं और एकदम नीचे गिर जाते हैं। हम हिलते रहते हैं जरा जरा सी परिस्थिति के कारण से। जैसे गमला में लगा हुआ पौधा हिल जाएगा एकदम, लेकिन जो मजबूत पेड़ हैं, खड़े हैं, हजारों सालों से लंबे रेडवुड ट्रीज, एकदम सीधे, तो जड़ें कितनी मजबूत होंगी, कितने तूफान उन्होंने सहन किए होंगे। तो यदि हमारी जड़ें मजबूत हैं तो बाहर की परिस्थिति जब आएगी तो हमको हिला नहीं पाएगी। और तप का काम यही है कि वो हमें हमारी जड़ों से मजबूत कर देता है। विपरीत जो द्वंद्व होते हैं जीवन में, जब वो घटे, जब वो आए तो उनका असर ना हो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, जो भी कुछ द्वंद्व हैं, उनको सहन करने की शक्ति, क्षमता हमारे भीतर होनी चाहिए। हाय हाय नहीं होनी चाहिए जीवन में। हाय हाय करने वाला व्यक्ति बहुत ऊपर के स्तर पर जीवन जी रहा है, वो जर्रे जर्रे परेशान हो रहा है, कठपुतली की तरह जीवन को कोई और उसका नचा रहा है। सिचुएशंस तो सबके जीवन में आती हैं। जो अपने हैं कल चले जाएंगे, जो अपने बहुत कनिष्ठ हैं वो पराये हो जाएंगे। अभी शरीर स्वस्थ है, बीमार हो जाएगा, पैसा है चला जाएगा। अभी 6 एप्स हैं, फिर फैमिली पैक आ जाएगा। वो सब चलता रहेगा, लेकिन आप कितने मजबूत हैं। सिचुएशंस आएंगी जाएंगी, जीवन का मतलब ही है जो आए जाए। ये सब बदलेगा, सब आएगा। मनुष्य का मतलब है, अपने आप को तपाने का मतलब है कि आप खड़े हैं, कुछ भी घट जाए आप जू के त्यों खड़े हैं। यदि तप है तो खड़े हैं, अडिग हैं। मैं रोशनी सड़क की न हिली हूं न डुली हूं, चाहे डोली उठे या जनाजा। तो रोशनी सड़क की जैसे खड़ी है, अडिग है, लैंप पोस्ट एकदम अडिग है, हिलता डुलता नहीं है। क्या हम भी ऐसे ही जीवन के हर पहलू पर, हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में, मेरे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, खड़े हैं वैसे ही जू के त्यों? यदि खड़े हैं वैसे ही जू के त्यों तो तपाया है अपने आप को। तप है मेरे जीवन में, ये तप ही है मुझे आगे बढ़ा देगा। एक सिचुएशन आई, हम हिल गए तो आगे बढ़ नहीं सकते, टूट गए आप। तो आप पहले युद्ध में हार गए तो आगे युद्ध में कैसे आप जीतेंगे। सिचुएशंस का मतलब है जीवन के अंदर गहराई में जो जीवन है उसको अनुभव करना है। और वो तब होगा जब गहराई में जीवन को हम ढूंढेंगे, उसके रहस्य को समझेंगे। यदि ऊपर के स्तर पर जीवन जिया जाएगा तो गहरे में जो जीवन बह रहा है उसका अनुभव होगा कैसे। तो जब तक ऊपर का स्तर, ऊपर की लहरें शांत ना हो और लहरें हो उसका असर मेरे ऊपर ना हो, तब तक हम अंदर जा नहीं सकते। हम कहते हैं कि अरे ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, ये जब थम जाएंगी तो मैं अंदर जाऊंगा। वो बैठा है व्यक्ति समुद्र के किनारे बाल्टी लेके, लहरें रुके तो मैं नहाऊं। कब नहाएगा वो? लहरें रुकेंगी? कभी नहीं रुकने वाली। लहरों में ही डुबकी लगानी पड़ेगी, लहरों में ही नहाना पड़ेगा, तभी नहा सकता है। और लहरों के रुकने का इंतजार तो फिर जीवन तो बीत जाएगा उसका। हम भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं कि सिचुएशन सब थम जाएंगी, सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी, लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, तब जाके हम अंदर डुबकी लगाएंगे। लाइफ कब सेट होगी? लहरें कब रुकेंगी?
वो तो कभी रुकने वाले नहीं है। आपको वहीं पर ही डुबकी लगानी पड़ेगी, लहरों में ही डुबकी लगानी पड़ेगी। और वो कभी भी लगा सकते हो। जवानी में लगाओगे तो आपके अंदर ताकत है, बल है, शक्ति है, मजबूती है, सहन करने को परमात्मा ने बहुत कुछ शरीर में दिया है। उम्र बढ़ने के साथ लगाओगे तो फिर तो कमजोरी है थोड़ी। जवानी क्या है? अभी ही जवानी है, और कल पर डाला तो वो बुढ़ापा है। उम्र कोई भी हो, आपकी यदि उम्र 80 साल है और आपने कहा अभी, तो इसका मतलब है कि अभी का भाव ही जवान है और कल का भाव ही बुढ़ापा है। तो मजबूती यदि अंदर आ गई, पतंजलि कहते हैं, तो आपकी साधना आगे बढ़ेगी। यदि आप थोड़ा थोड़ा कहने पर ही हिल रहे हैं तो फिर तो आप कमजोर हैं, और कमजोर व्यक्ति ऊंची एवरेस्ट को कैसे पाएगा? और आत्मा तो ऐसे ही है, नाय आत्मा बलहीने लभ्य। शरीर कमजोर हो, मन कमजोर हो, सब कुछ हिल रहा हो हमारे जीवन में, और हम चाहें कि योग को प्राप्त हो जाए, वो नहीं होगा। मजबूती चाहिए। तो पतंजलि कहते हैं तप की साधना करो, जीवन में तपाओ अपने आप को, और जब तपेंगे तो निखरेंगे, और जब निखरते हैं तो उसकी कीमत होती है। निखरी हुई चीज की कीमत होती है। तो साधक की कीमत तब बनेगी आत्मदर्शन के लिए जब उसने आपको, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को तपाया होगा, प्राणों को तपाया होगा, साधा होगा अपने को। और चौथा स्टेप कह रहे हैं स्वाध्याय। अब तपाया तो है हमने अपने आप को, वो जो एनर्जी इकट्ठा हुई है, तब से एनर्जी इकट्ठा होगी, क्योंकि समेटा है अपने आप को। जो बिखर रहा था, हर द्वार से हमारी ऊर्जा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, बुद्धि, अहंकार, इतने विषय, इतने विकार, इतनी इच्छाएं, हर द्वार से कुछ निकल रहा है, और सब द्वारों को आपने बंद कर लिया। अब ऊर्जा तो इकट्ठी हो गई ना, अब उस ऊर्जा को कहां लेकर जाना है? कोई तो दिशा देनी पड़ेगी। कि जैसे आपने सारा पैसा इधर उधर जो खर्चा हो रहा था उसको रोक लिया, पैसा इकट्ठा हुआ, उस पैसे को कहीं तो इन्वेस्ट करोगे ना, कहीं तो लगाओगे ना, तो वो तो पता होना चाहिए ना। वो शक्ति जो इकट्ठा की है कहीं तो लगे ना वो। और यदि वो शक्ति सही दिशा में नहीं लगी तो अब वो शक्ति आपको गलत दिशा में ले जाएगी। इसलिए जो साधक होते हैं वो क्रोधी भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति का सही प्रकार से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो पतंजलि कहते हैं स्व का अध्ययन में लगाओ उस शक्ति को, स्वाध्याय में लगाओ, जानने में लगाओ अपने आप को कि आप हैं कौन। स्वाध्याय हो, अध्ययन हो, अध्ययन हो शास्त्रों का, अध्ययन हो अपने आप का, अपने स्वरूप का, अपने जीवन का, अपने जीवन की जीवंतता का, अपने आनंद का अध्ययन हो, स्वाध्याय हो, सत्संग हो, चिंतन हो, मनन हो, संकीर्तन हो। स्व का अध्ययन में बहुत सारे जो प्रक्रियाएं हैं वो किसी ना किसी प्रक्रिया में हम रहें और जानते रहें अपने आप को, स्व को। स्व को ही तो जानना है, यही तो योग है। हमने अपना अध्ययन नहीं किया, हमने सारा अध्ययन कर लिया। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां पर सब कुछ सिखाया जाता है, A to Z आपको सब कुछ सिखा दिया जाता है, एनाटॉमी टू अलजेब्रा सब कुछ सिखाया जाता है। सारे ज्ञान, सारा विज्ञान जो बाहर का है सब दिया जाता है, नहीं दिया जाता, वो आपके ऊपर है कि आप क्या पढ़ना चाहें। लेकिन स्व का अध्ययन नहीं दिया जाता। बाकी सारा अध्ययन कराएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, लेकिन जो रियलिटी में हमें अध्ययन करना था वो ही नहीं कराएंगे। वो तो सब बेकार हो जाएगा, बाहर का है। स्व का अध्ययन ही साथ रहने वाला है, वही आनंद देने वाला है, वही अपने स्वरूप में टिकाने वाला है। पतंजलि कह रहे हैं स्वाध्याय करो,
सत्य शास्त्रों का अध्ययन करो और जानने की कोशिश करो अपने आप को। हमारा जो चिंतन मनन अनावश्यक ख्यालों में रहता है, वहाँ से अपने मन को हटाकर स्व में ले आओ। हम बैठे बैठे कुछ ख्याली पुलाव तो पकाते रहते हैं, कुछ सेक चिल्ली को दुहराते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर जगा रहता है, ये करेंगे, वो किया था, या तो पास्ट या फ्यूचर खड़ा है हमारा मन, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। उस मन को पकड़ो और स्व में लेकर आओ। स्व का अध्ययन करो, सत्शास्त्र का अध्ययन करो, कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, कुछ चिंतन करो, कुछ चर्चा करो, कुछ सुनो, श्रवण करो और फिर उसका कीर्तन करो। ये स्वाध्याय है। आप उसी में ही भाव में रहो, स्व को पाने की भाव में ही बने रहो, और उसका तरीका कोई भी हो, तो आपके अनावश्यक न जाने कितने कर्म वहीं पर गिर जाएंगे, ढह जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। जब आप अपने स्वरूप के भाव में बने रहोगे तो किसी की निंदा कर पाओगे? फोन पे घंटों घंटों लंबी बात कर पाओगे? आपके पास खाली टाइम इतना है कि हम तो घंटों घंटों बात कर सकते हैं, घंटों घंटों सोच सकते हैं। अनावश्यक हम अपने मन को दिन भर बिखेरते रहते हैं। उसको समेटने के लिए स्व का अध्ययन, जब खाली टाइम हो स्व का अध्ययन। अच्छा, खाली टाइम कितना है हमारे पास? खाली है, टाइम ही टाइम है, कटता ही नहीं है। लेकिन जो योगी होता है उसको फुर्सत ही नहीं है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो इतना जुड़ा हुआ है अपने स्व में कि एक पल की भी, वो कहते हैं ना, मरने की भी फुर्सत नहीं है। इतना व्यस्त है। और वो व्यस्त जो हैं वो स्वस्थ वाले व्यस्त हैं, वो अस्त व्यस्त वाले व्यस्त नहीं है। हम तो अस्त व्यस्त पहले हो जाते हैं, जरा सा कोई काम जरा सा आया नहीं कि हम लगे फड़फड़ाने, अरे मेरे पास बहुत काम है, ये वो, हम ऐसे मछली जैसे पानी से निकाल दियो ऐसे हिल जाते हैं। ये तब होगा जब हमने अपने टाइम को सही प्रकार से यूटिलाइज नहीं किया होगा। और जो खाली समय है उसको यदि सही प्रकार से दिशा दी हो तो कोई भी पेंडिंग काम हमारे ना रहें। और स्व का अध्ययन माइंड को एकाग्र करने की प्रक्रिया है, एकाग्रता देती है, और वो एकाग्रता अंतर्मुखी की यात्रा है। तो स्वाध्याय, और केवल स्वाध्याय यदि आपने करने लगे, स्व का अध्ययन करने लगे, अब उस स्व को जानकर उस ईश्वर को जानने में लग जाओ। इसको भी जानो और इसको चलाने वाली जो सत्ता है उसको भी जानो। तो पतंजलि अगला स्टेप कह रहे हैं, ईश्वर प्रणिधान। अब उस स्व को जानकर आहुति दो ईश्वर में। अब उसको जानो, जो और विशाल है उसको जानो, जो और असीम है उसको जानो। हमारी तो मैं ही बड़ी है इतनी की, उसमें उसके लिए तो जगह ही नहीं है। मैं इतनी बड़ी है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं सुखी, मैं दुखी, हर समय मैं है हमारे। कई बार बोलते नहीं लेकिन अंदर मैं जगी पड़ी है। मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं पतला, मैं मोटा, मैं अमीर, मैं गरीब, इतने सारे हमने उपाधियां अपने सर पे रखी हुई हैं, इतने सारे टोपे हमने अपने सर पे रख लिए हैं, मैं को ढक दिया है। तो उससे हम इतने दब गए हैं कि उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। मैंने हमें इतना ढक लिया है, उससे हम निकल नहीं पाते। मैं जितनी बड़ी होती जाए, भारी होती जाए, विशाल होती जाए, उतनी हम ढकते जाते हैं। ये जो मेरी छोटी मैं है, उतना हम दबे जाते हैं। और यदि मैं पे जो उपाधियां हमने रखी हैं, यदि वो हट जाएं तो हम बहुत हल्के हो जाएंगे। मैं भारी करती है और ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पण का भाव हल्का करता है। जीवन भारी इसलिए है क्योंकि मैं बड़ी है। और जीवन को हल्का करना हो तो उस प्रभु की याद कि कोई तो है, एक
सत्ता, एक शक्ति जिससे सब चल रहा है, कोई तो है जिससे चल रहा है, उसी का ही शुक्रिया का भाव यदि अंदर प्रकट हो जाए, प्रबल हो जाए, तो ईश्वर के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा जागने लगती है। ईश्वर प्रणिधान मतलब वही है, मैं नहीं हूं, सब कुछ वही करा रहा है। मैं नहीं था तब भी सृष्टि चल रही थी, मैं हूं तब भी चल रही है, और न जाने कितने कितने 30 मार्का चले गए, ये तब भी चल रही है। जो कहते हैं मेरे बिना नहीं हो सकता, न जाने कितने चले गए। सबके बिना सब कुछ हो सकता है। यहां कोई ना रहे तब भी सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी। आदमियों का हाथ सृष्टि को और बेहतर करने में नहीं होता, वो तो उसको नाश ही करते हैं। तो प्रकृति को हम नहीं चाहिए, हम तो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। प्रकृति कहती है कि भैया मुझे तुम चाहिए ही नहीं। फिर वो प्रकृति नए नई बीमारियां पैदा करती है, इस तरह से शरीर जाए। क्योंकि हमने उसको, अपनी मैं को बड़ा किया है, उसको बड़ा नहीं किया। तेरा तुझको अर्पण गाया, याद किया, लेकिन उसको जीवन में पक्का नहीं किया। पूरी तरह से समर्पण का भाव जब जगता है, ये कोई साधना, पतंजलि की साधना कुछ करने की साधना नहीं है, ये तो समर्पण की साधना है, ये तो श्रद्धा की साधना है। ये कुछ करने की नहीं, जो कर रहे हो उसको छोड़कर अपने स्वरूप में टिकने की साधना है। या कुछ करने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ करने से, कुछ अभ्यास से कुछ घटेगा नहीं, बल्कि और उसके संस्कार इकट्ठे होंगे। ईश्वर प्रणिधान तो हमें समाधि तक पहुंचा देगा। यहां पर पतंजलि कह रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान में यदि आप आते हैं तो समाधि उस समय एकदम प्रकट हो जाएगी। केवल ईश्वर प्रणिधान से आप समाधिस्थ हो सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव हमेशा जगा नहीं रहता। हमारी मैं खड़ी रहती है, मैं भी खड़ी है, मेरे वाले भी खड़े हैं, और मेरा भी खड़ा है। और फिर मैं में सुख भी खड़ा है, तो दुख भी खड़ा है, तो लाभ भी खड़ा है, तो हानि भी खड़ी है। मैं छोटी बड़ी कम ज़्यादा होती रहती है। फिर यदि मेरी मैं में सुख दुख नहीं तो मेरे वालों में सुख दुख है, तो वहाँ पर हम मिलते रहते हैं। या जो मेरा है वहाँ पर ऊंच नीच है, तो हम मिलते रहते हैं। हमने अपने हिलने का विस्तार बहुत बड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो घटेगा, हम हिलेंगे। लेकिन जब ईश्वर के प्रति पूरी तरह से हम नतमस्तक हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, समर्पण के भाव में आ जाते हैं, तो अपने स्वरूप को उसी समय उपलब्ध हो जाते हैं। मैं ही रुकावट बनकर चित्त में खड़ी है, मेरे ही आत्मा को अनुभव कराने। ये मैं दीवार है, समर्पण द्वार है। हमने दीवार को मजबूती दी, द्वार को नहीं बनाया। समर्पण का भाव उस दीवार में द्वार बना देगा, और जब द्वार होगा तो आप आराम से उस अपने ही भाव में टिक सकते हैं। और मैं जितनी बड़ी होती जाती है, वो दीवार उतनी और मजबूत होती जाती है। आप टक्कर मारते रहो, सिर फट जाएगा, लेकिन वो दीवार नहीं टूटेगी, क्योंकि हमने उसको ही मजबूत किया है। और इसलिए जो मैं की दीवार इतनी बड़ी की, इतनी मोटी की, कि फिर एक नया जन्म खड़ा है, फिर एक और नया जन्म खड़ा है, फिर ये जन्म की प्रक्रिया हमेशा खड़ी है। 84 लाख इसलिए बोला है क्योंकि मैं की दीवार को इतना बड़ा किया है। और यदि हमारा समर्पण का भाव जग जाए तो दीवार कितनी भी मोटी क्यों ना हो, यदि द्वार उसमें बना हुआ है तो उस मोटी दीवार का हम क्या करेंगे। पुराने समय में कितनी मोटी मोटी दीवारें होती थी, 2-2, 3-3 फीट नहीं होते थे आसान, इतने मोटी मोटी दीवारें। एक कमरा निकल आए, यदि चारों तरफ की दीवार निकालो तो अच्छा खासा कमरा निकल आए। लेकिन यदि उसमें एक द्वार है, एक मोरी भी है, तो व्यक्ति निकल सकता है ना। तो अहम कितना भी बड़ा क्यों ना खड़ा किया हो, चित्त में विकार कितने भी बड़े क्यों ना हो, सब कुछ क्यों ना हो, एक उसमें द्वार बना लो। और पतंजलि कह रहे हैं यही वो है तरीका समर्पण का, कि जैसे ही आप प्रभु के प्रति पूरी तरह से सरेंडर होते हैं, भक्ति का भाव पैदा करते हैं, द्वार बन जाता है।
अब आप उसको आराम से निकल सकते हैं। बिना भक्ति के अपने ही स्वरूप में टिकना नामुमकिन है। इसलिए गीता के 18वें अध्याय में जाते जाते भी भगवान कह रहे हैं, मन मना भव सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। केवल मेरी एक शरण में आ जा, तू छोड़ दे सब धर्मों को, सब कुछ छोड़, तू मुझे पकड़ ले, अपना मन तू मेरे में रख दे और कुछ करने की जरूरत नहीं। यही है ईश्वर प्रणिधान। और यदि ये पक्का हो गया तो उसी समय समाधि को उपलब्ध हो गए, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल एक ईश्वर प्रणिधान यदि पतंजलि का पकड़ लिया जाए तो कुछ और साधन, कोई और तपस्या, कोई और अभ्यास, कुछ जरूरत नहीं। एक साधे सब सधे है, इतना सरल है। लेकिन हम जब भक्ति करते हैं तो उसमें भी अहंकार को बड़ा करते हैं कि मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, मेरी मालाएं तो इतनी 1000 हो गई हैं, इतने मंत्र सुबह 4 बजे उठ के मेरी शुरू हो जाती है, आज तो मैं 3:30 बजे उठ के आता, फिर बाद में सब लोगों को व्हाट्सएप पे बताते हैं कि आज मैं 3:30 बजे उठ के आज इतनी 1000 मालाएं मैंने कर ली हैं। और फिर सबसे पूछते हैं बुला बुला के, भैया तुम्हारी कितनी हुई, तुम्हारी कितनी हुई, और जिसकी कम हुई उसे कहते हैं तू तो बेकार है, तू तो बिल्कुल ही ठाकुर जी की सेवा में है ही नहीं, आलसी है। तो भक्ति भी हम करते हैं मैं को और पक्का करने के लिए। मेरी भक्ति उस दीवार को मोटा कर रही है, द्वार नहीं बना रही है उसमें। आप मंदिर जाते हो, फिर टीका लगा के सबको दिखाते हो माथे को अपने, देखो मैं मंदिर गया था, डोरी बांध के दिखाते हो, देखो मैंने पूजा की थी। क्यों? क्योंकि मुझे भक्ति में भी अहम चाहिए, मुझे भक्ति में भी चाहिए कि मुझे लोग कहें भक्त है, मंदिर जाता है, धार्मिक है। उस धार्मिक में भी हम कुछ अपना स्वाद ढूंढ लेते हैं, तो हमारी पूजा भी दिखावे की है। तो पतंजलि उस दिखावे की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं बस समर्पित हो जाओ उस परम सत्य के प्रति, द्वार खुल जाएगा अपने आत्मदर्शन का। तो 5 नियम: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। मतलब ये 4 की प्रैक्टिस यदि ना भी करो और केवल चौथा पकड़ लो तो काफी है। यम में 5 की प्रैक्टिस ना भी करो, नियम के 4 प्रैक्टिस ना करो, 9 की प्रैक्टिस ना करो, एक 10वां पकड़ लो, केवल ईश्वर प्रणिधान पकड़ लो, काफी है। लेकिन हमारा मैं जो है ना, वो उसको पकड़ने ही नहीं देती। वो कहती है मैं, इसलिए जब भजन कहता है कि तू ही तू है, हर जगह तू ही तू है, तेरा ही पसेरा है, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, मैं नहीं हूं केवल तू है ही तू, मैं है ही नहीं, मेरे अंदर भी तू ही है, मेरी मैं में भी तू ही है। सब जगह जब तू ही तू है तो मैं नहीं रहा, और जब तू ही तू है तो मेरा भी कुछ नहीं रहा, मेरे वाले भी कुछ नहीं रहे, वहां भी तू ही आ गया। तो जैसे ही सब जगह तू ही आ गया तो अब हम अलग से दीवारें क्यों खड़ी करें मैं मेरा मेरे वालों की? ये मुझे बांध रहे हैं। दीवारें तो बांधने का काम करती है ना, और दीवार ना हो, ईश्वर प्रणिधान मतलब दीवार से रहित एकदम ऐसे खुला आकाश हो गया, अब कोई सीलिंग नहीं। मैं मेरा मेरे वाले एक सीलिंग है, एक दीवार है, एक ऐसे आवरण है, और ईश्वर प्रणिधान अनंत है। दूर दूर तक देखो तो, क्रूज पे जाओ कभी आप तो समुद्र के बीच में जब जहाज पहुंचे देखो चारों तरफ पानी पानी दिखाई देगा, वहां कुछ दिखता ही नहीं है। कहीं पहाड़ों पर चढ़ जाओ, हिमालय में तो सारे में पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे। ऐसे ही उस परमात्मा के भाव में केवल वो ही वो दिखाई दे, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, और कुछ है ही नहीं। जब ये प्रबलता से पक्का हो जाए कि तू ही तू है तो ईश्वर प्रणिधान
कि यात्रा प्रारंभ हो गई है। अभी पक्का क्या है? मैं ही मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बस मैं का इतना हमने पूजा की है, मालाएं पहनाई है मैं की। अपने आप को कुछ विशेष हम जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, विशेष दिखना चाहते हैं, विशेष सुंदर लगना चाहते हैं, विशेष बुद्धिमान लगना चाहते हैं, विशेष धनी लगना चाहते हैं। सब कुछ में विशेषता चाहिए मुझे, कुछ हटकर मैं जाना जाऊं, माना जाऊं, पूजा जाऊं, सराहा जाऊं। मतलब कि हम अपनी मैं को और पोषित कर रहे हैं। जहां तू छोटा है, मैं बड़ा हूं। मैं कभी भी दूसरे को बड़ा नहीं करने देती, हमेशा अपने आप को ही बड़ा करेगी। इसलिए हम सबको सलाह ही देते रहते हैं। मतलब मैं बड़ा हूं इसलिए तो हम सलाह देते हैं। हर जगह हम सलाहकार बने हुए हैं, क्योंकि मैं वहां पर पोषित होती है। मैंने उसको आज सलाह दी। हम सलाह ज्यादा लेते हैं या सलाह ज्यादा देते हैं? कोई दे भी रहा हो तो हम लेते नहीं हैं, हम केवल देते हैं। हम दातार हैं, हम लेने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं। क्योंकि उसमें मैं को थोड़ा सा मैं हिलती है, मेरी थोड़ी अकड़ती है। देने में ना, सलाह को देने में, हम दान भी देते हैं तो उसमें भी मैंने दिया। हम कुछ भी करते हैं, एक जरा सा किसी के लिए कुछ भी कर दें, उसमें मैं को पॉलिश करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। मैं को ढाने के लिए कर्म होने चाहिए, नॉट मैं को बढ़ाने के लिए होने चाहिए। हम ज्ञान भी इकट्ठा करते हैं तो मैं मेरी ओर बढ़ जाए, जिससे मुझे ये भी पता है, ये शास्त्र भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, तो मैं तो और बड़ी हो गई ना। मैं को बड़ा जितना करोगे जीवन में दुख उतना खड़ा है। ईश्वर प्रणिधान को जितना महत्व दोगे, आराम, सुकून, शांति उतनी है। जीवन में दुख है तो मैं है, मैं पर ही दुख पैदा होता है। मैं एक उपजाऊ भूमि है जहां पर सारे विकार, सारे दुख, सारी परेशानियां उपजती हैं। इस मैं की खेती को यदि बंजर कर दिया जाए तो कोई विकार पैदा नहीं होगा, कोई दुख पैदा नहीं होगा। दुख मैं पर ही खड़ा है, और यदि मैं ही हट जाए तो सारे दुख हट जाए, सारे विकार हट जाए, सारी समस्याएं हट जाए, सब कुछ जो भी कुछ जीवन में हिलने वाला है वो सब हट जाएगा, क्योंकि आपने नीचे से एकदम दीवार ही हटा दी। तो यहां पर पतंजलि वो अलग अलग विकारों की बात नहीं कर रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह स्पेसिफिक। वो कह रहे हैं कि जड़ को हटा दो। अब जड़ी हट गई तो बात खत्म। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। ईश्वर के प्रति समर्पित होना ही जड़ को हटाने की प्रक्रिया है। तू ही तू है, बस ये भाव प्रबल हो जाए और हर श्वास में केवल वो जगे, उसका ही शुक्रिया हो। कुछ भी याद आए तो बस शुक्रिया हो परमात्मा का। सुबह उठकर खाते हुए तो शुक्रिया, भूख लगी तो धन्यवाद, खाना मिला तो धन्यवाद, नींद आई तो धन्यवाद, और सो के उठ गए तो धन्यवाद। किसी ने मेरी बात मान ली तो, और नहीं मानी प्रॉफिट हो गया तो, और प्रॉफिट नहीं हुआ आज तो ग्राहक किसी दूसरी दुकान पे चला गया, उसका भला हुआ। थैंक्स तो हर पल है ही है। हम कहते हैं सब ग्राहक मेरे ही पास आए और बाकी तो मक्खी मारे, और फिर कहते हैं ईश्वर प्रणिधान तुम्हारा होता नहीं है, मैं तो जाती नहीं। तो स्वार्थ मैं को और प्रबल कर रहा है। निस्वार्थ भाव, निष्काम भाव ही तो मैं को डिसॉल्व करेगा। अच्छा, ज्ञान के साथ फिर अहंकार अपने आप चलता रहता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है अहंकार बढ़ता है। ज्ञान के साथ यदि भक्ति प्रबल होने लगे तो अहंकार नहीं बढ़ेगा। इसलिए ज्ञान भक्ति सहित हो। भक्ति रहित ज्ञान आपको विद्वान बनाएगा और अहंकारी बनाएगा। केवल ज्ञान हो तो बुद्धि में इकट्ठा हो जाएगा और उसमें आपकी अकड़ और बढ़ जाएगी। लेकिन यदि भक्ति है साथ साथ
तो वो जो ज्ञान के साथ अहंकार भी बड़ा हो रहा था, भक्ति उसको शांत कर रही है। भक्ति एक प्रोसेस का काम करती है। इसे कहते हैं भक्ति की परिभाषा। समर्पण का भाव, तू ही तू है। ईश्वर के प्रति सच्चे और निष्कपट भाव से निरंतर आराधना करना भक्ति है। वो ईश्वर कहीं बाहर नहीं, कहीं मूर्ति में नहीं, कहीं मंदिर में नहीं, वो मेरे भीतर ही है, पल पल है, उसी से मेरा जीवन चल रहा है, उसी के प्रति मैं नतमस्तक हूं। तो ये आपको आपके उस स्वरूप से जोड़ देगी, उस मूल धारा से जोड़ देगी। और नहीं तो हमने अपनी डबली और अलग बजाई है। 7 अरब लोग सब अपनी अपनी डबली बजा रहे हैं। ईश्वर प्रणिधान क्या है? एक हो जाना, उस माला का हिस्सा बन जाना। आप उस मोती, वो मोती हैं जो माला में पिरोया हुआ है, ये ईश्वर प्रणिधान है। तो परमात्मा ने पूरे सृष्टि को अपने एक धागे में पिरोया हुआ है। तो आप उसका हिस्सा बने हैं या उससे अलग हैं? मैं उससे अलग कर देती है हमको, और सारे झंझट वहीं खड़े हैं। और जब आप उसका हिस्सा बन गए तो झंझट खत्म, खत्म या नहीं? आप जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, और वो राज्य कहे कि मुझे तो मुख्य धारा से नहीं जुड़ना, अब झंझट है या नहीं है? फैसिलिटीज मिलेंगी? कुछ भी नहीं मिलेगा। और यदि आप मुख्य धारा से जुड़ गए तो सब कुछ आपके लिए उपलब्ध हो गया ना। तो ऐसी परमात्मा की मुख्य धारा से यदि हम जुड़ गए तो सब उपलब्ध है उसका। और हम कहते नहीं, मैं तो अपनी ढपली अलग बजाऊंगा, तो बजाओ, सुख भी है, दुख भी है, तो बढ़ जाते रहो, ढपली बजती रहेगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं, पतंजलि कहते हैं, गीता कहती है, संसार दुखमय है, चूंकि हमने अपनी ढपली अलग बजाई है। हम मुख्य धारा में तो आ नहीं रहे हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित तो हो नहीं रहे हैं, इसलिए संसार दुखमय है। कोई प्रश्न हो आपके? इंसान में एनर्जी कहाँ से आती है? जैसे हम कहते हैं एनर्जी एकत्रित करो, डायरेक्शन करो, तो कहाँ से आती है? इट्स नॉट फ्रॉम फूड, खाने वगैरह से नहीं, हमारे शरीर में प्राण शक्ति है। वो प्राण शक्ति ही पूरे शरीर को चला रही है। और वो प्राण शक्ति जब शरीर में होती है तो प्राण कहलाती है, और जब पूरे ब्रह्मांड में होती है तो ब्रह्मांडीय प्राण कहलाती है। हमारा प्राण उस ब्रह्मांडीय प्राण से कनेक्ट है। तो हमारी जो शक्ति है, अंदर का जो प्राण है, उस प्राण से कनेक्ट होकर शक्ति लेता रहता है। और जब हम वो सब काम करते हैं जिससे उससे हमारा कनेक्शन और मजबूत हो जाए, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो सूर्य के नज़दीक हो, चाहे वो हवा हो, पानी हो, या इकट्ठा करने की प्रक्रिया हो अपने आप को, तो उससे हमारा अलाइनमेंट बेटर होने लगता है। तो ब्रह्मांडीय शक्ति के हम हिस्सा बन जाते हैं। और यदि हम ब्रह्मांडीय शक्ति का हिस्सा न बने तो शरीर रोगी हो जाता है। और रोग और कुछ नहीं, उससे हमारा संपर्क टूट रहा है। और मौत और कुछ नहीं, उससे पूरा संपर्क टूट गया। और यदि संपर्क है तो जीवन है। हर एक इंसान की बेस एनर्जी होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ज़्यादा का मतलब ये है कि वो इंसान वो कर्म ज़्यादा कर रहा है जो उसको अलाइनमेंट में ज़्यादा। अलाइनमेंट जितना, सूर्य की रोशनी यदि एक आप लेंस के आगे रखोगे तो इकट्ठा हो जाएगी ना, कागज़ भी जलने लगेगा। और यदि लेंस हटा दो, कागज़ कितने दिनों में जलेगा? और इकट्ठा करा तो कितने देर में जल जाएगा? तो शक्ति ऐसे ही है, जो बह रही है लगातार। पतंजलि कहते हैं तप के माध्यम से उसको इकट्ठा कर लो, और जैसे ही उसको इकट्ठा करोगे आपकी शक्ति बढ़ने लगेगी। अब उस शक्ति को आप अंतर्मुखी यूज़ करो। हम बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आप चाहें। तो बेहतर है कि उसको अंदर यूज़ करो। तो शक्ति को इकट्ठा करने से वो कॉन्सेंट्रेट होती है, और वो बहुत इकट्ठी जब हो जाती है तो लगता है कि अरे इतनी शक्ति है। और जब वो बिखरी होती है तो बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कि नहीं है। जैसे घर में आप चवन्नी अठन्नी ढूंढना शुरू करो, हर कोने से निकालो, तो बहुत सारी रिश्तेदार इकट्ठी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? और जब वो अलग अलग पड़ी है तो कॉस्मिक एनर्जी को लेने का तरीका क्या फोकस ही है, ब्रीथ पे फोकस करना है? कॉस्मिक एनर्जी को लेने का तरीका है कि अपने मैं को हटाना शुरू कर दो। कॉस्मिक एनर्जी से हम कनेक्ट हो गए। मैं को हटाना
कॉस्मिक एनर्जी के साथ एकाकार करने के लिए अब ये शरीर बना है 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब पृथ्वी जो है वो क्या चाहेगी? जिसके अंदर का पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी से मिलना चाहेगी ना। जल क्या चाहेगा? जल से मिलना। आकाश क्या चाहेगा? आकाश से मिलना। अग्नि क्या चाहेगी? अग्नि से मिलना। 5 तत्वों से मिलने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि वहां से उनको एनर्जी मिल रही है। और यदि हमने उनको उन 5 तत्वों से नहीं मिलाया तो वो एनर्जी आपको नहीं मिल पाएगी। तो कॉस्मिक एनर्जी से अपने आप को अलाइन करने के लिए अपने आप को प्रकृति के नज़दीक ले जाना जरूरी हो जाता है। तो जैसे ही आप प्रकृति के नज़दीक जाते हैं आप एनर्जी से भर जाते हैं। वो भोजन करते हैं, वो पानी पीते हैं, सूर्य के साथ रहते हैं, मन में जो पूरा शरीर में जो ऊर्जा है उसको इकट्ठा करते हैं, तो आप एनर्जेटिक होने लगते हैं। इसलिए नेचुरोपैथी में आपको मट्टी, पानी और इनसे ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि हमने अपने आप को इनसे हटा दिया। हम धूप के नज़दीक नहीं जाते, इसलिए D3 की कमी हो जाती है। हम पानी कम पीते हैं तो उससे समस्या खड़ी हो जाती है। हम अपने आप को जो नेचुरल फूड्स हैं और जो पूरे प्राकृतिक फल सब्जियां हैं वहाँ से अपने आप को हटा रहे हैं। तो सब कुछ जब हटा रहे हैं, जोड़ नहीं पा रहे हैं अपने आप को उस ऊर्जा से, उस शक्ति से, तो फिर तो रोग पैदा होगा ना, शरीर जल्दी एजिंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। त्राटक और धारणा में क्या? जब बाहर किया जाए आंख खोलकर तो त्राटक कहलाएगा, जब अंदर किया जाए आंख बंद करके तो धारणा कहलाएगा। त्राटक तो बाह्य भी होता है, आंतरिक भी होता है, तो धारणा कहलाएगा। धारणा बाहरी और आंतरिक दोनों होते हैं। धारणा कहलाएगा, वही एक ही बात है। त्राटक बिना धारणा के हो नहीं सकता, धारणा बिना त्राटक के हो नहीं सकती। त्राटक का मतलब होता है साधने की प्रक्रिया, इकट्ठा करने की प्रक्रिया को त्राटक कहते हैं। आंखों से इकट्ठा करने की प्रक्रिया को त्राटक कहते हैं। सही शब्द है त्रियाटक, 1 टक, 2 टक, त्राटक, 3 टक। तो जब तीनों को इकट्ठा किया जाता है, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, एनर्जी को, पूरे व्यक्तित्व को एक जगह इकट्ठा करके अपनी आंखों के माध्यम से किसी एक बिंदु को देखा जाता है तो त्राटक कहलाता है। अब आंखों से देख रहे हो, मन कहीं और है, बुद्धि कुछ अलग राग लाप रही है, कान कुछ और सुनना चाह रहा है, तो त्राटक नहीं है। तो ऐसे ही जब सब कुछ इकट्ठा करके एक जगह फोकस किया जाता है, वही धारणा है। देश बंदस चित्तस्य धारणा पतंजलि कहते हैं। इकट्ठा कर लो अपने आप को, तो वो बाहर भी कर सकते हो, वो अंदर भी कर सकते हो। अंदर करोगे तो चक्रों पे करो, बाहर करोगे तो फिर बाहर के त्राटक होते हैं, बाहर की धारणाएं होती हैं। अनेक प्रकार की बाहर की धारणाएं हैं, जिसको पतंजलि बाद में धारणा, ध्यान, समाधि, संयम कहा है, विभूति कहा है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो बिना धारणा की वो नहीं संभव है। लेकिन ऐसा समझे कि त्राटक एक बहुत ही स्थूल पक्ष है धारणा का। धारणा उसका और सूक्ष्म स्तर हो गया, और गहराई है। वो ऊपर ऊपर का है, वो और गहरे में है, लेकिन है वैसा ही कुछ, मिलता जुलता है, लेकिन वो सूक्ष्म स्तर पर है, वो स्थूल स्तर पर है। त्राटक है वो स्थूल है, वो स्थूल है, धारणा सूक्ष्म है। क्योंकि त्राटक शौच के अंतर्गत आता है, हाँ, शुद्धि के अंतर्गत, षटकर्म के अंतर्गत आता है। हाँ। और जो धारणा है वो ध्यान से पहला स्टेप हो जाता है। हाँ हाँ जरूर।